नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो है जी। इसमें मतलब मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है सबसेट। सबसेट्स क्या होता है, जैसे आपको नाम देख के ही पता चलता है। सब सेट्स यानी कि सेट्स का जो है ना छोटा सेट, वो क्या कहता है, सबसेट कहलाता है। जैसे ए है ना, बी का सबसेट कहलाएगा। ये ए है ना, बी का सबसेट कहलाएगा। कब कहलाएगा, जैसे ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, जैसे बी है ना ए के अंदर होगा। ये क्या है, बी का सबसेट है, यानी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट है ना इसके अंदर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें, ए बराबर ले लिया 1 2 3, बी बराबर ले लिया मैंने 1 2। ठीक है, तो बी है ना इसके ए के अंदर है। मैं क्या लिख सकता हूँ, बी है ना ए के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, बी सबसेट है ए का। बी सबसेट है ए का। मतलब एक बात आते हैं आपको, सबसेट जैसे दो तरीके से डिवाइड कर रखा है ये, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। जैसे अगर यहां पे ऐसे होता बी 1 2 3, ठीक है, तो भी ये क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। क्या रहेगा, जैसे फिर भी मैं क्या बोलूंगा, ए सबसेट है बी का। ए सबसेट है बी का। ये ए सबसेट है बी का कब कहलाएगा, when every element of B contained in A, when every element of B contained in A, आप contained in बोल सकते हैं, every element of B contained in A, hence B is the subset of, sorry, A is the subset of B, यानी कि B क्या है, सबसेट है किसका, A का। if every element of B contained in A, then B is subset, क्या है ये, सबसेट यानी सेट्स का छोटा रूप है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। एक बात आता हूं आपको, फाई है ना सभी का सबसेट होता है। जैसे फाई है ना ए का भी सबसेट होता है, फाई बी का भी सबसेट होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या है, सबसेट है एवरी सेट का। ठीक है, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वो क्या होता है, जैसे देख दिया मैंने, कह दिया एक सबसेट है बी का। ठीक है, अब यहां पे प्रॉपर बोलेंगे, या तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर दो, या आप इस साइन को ना इस तरीके से डिनोट कर दो, इस तरीके से। इसका मतलब पता है क्या प्रॉपर सबसेट का, देखो अगर ए बराबर मान के चलो 1 2 3 है, बी बराबर क्या है 1 2 3 4, तो ये है ना बी का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर है। बट ए बराबर नहीं बी, ए और बी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ना, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर सबसेट हुआ। क्या हुआ ये, प्रॉपर सबसेट। सबसेट में क्या होता है, सबसेट में दोनों इक्वल भी हो सकते हैं ये। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में दिया। बट प्रॉपर में क्या होगा, जो सबसेट होगा ना वो उसके इक्वल नहीं होगा। आप इस तरीके से भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, ए बी के अंदर तो है, बट ए और बी इक्वल नहीं है। जैसे ऊपर ए और बी मैंने बताया था कि इक्वल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर में बराबर नहीं होंगे। यानी कि ना जो ये सेट है ना, बड़ा सेट है, ये इससे बड़ा होगा हमेशा, और प्रॉपर जो सेट होगा ना, सब सेट होगा, उसमें उससे कम एलिमेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कम। जैसे बी में 4 है तो इसमें 3 मिलेंगे, बी में 5 एलिमेंट तो इसमें 4 मिलेंगे, यानी कि ये बराबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसेट की बात दोबारा बताता हूं। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ बी कंटेन्ड इन ए इज सबसेट, जैसे मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैं यहीं पे लेता हूं। जैसे मैंने कह दिया ए बराबर 1 3 5, ठीक है, बी बराबर कह दिया मैंने 1 3 6 7, तो क्या ए बी का सबसेट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ए है ना बी का सबसेट नहीं है। जैसे बताता हूं दोबारा मैं एक बार और इसको, जैसे ए बराबर क्या ले लिया, 1 2 ले लिया, ठीक है, और बी बराबर ले लिया 1 3 5, तो ए है ना बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो 2 है इसके अंदर नहीं है। बट सबसेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी इज कॉल्ड सबसेट। अब जैसे देखो इंटरवल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए।
जैसे आप साइन यूज करते हैं, जैसे एक तो आपका होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है आपका ओपन इंटरवल, एक आपका होता है क्लोज ओपन इंटरवल, एक होता है आपका ओपन क्लोज इंटरवल। क्या डिफरेंस इनमें देखो। एक बात आता हूं आपको, जैसे कोई नंबर है, जैसे मान के चलिए यहाँ 0 है, यहाँ क्या -1 है, यहाँ कितना है 1 है, ठीक है। जब मैं ये कह दूं कि -1 से 1 तक सारे एलिमेंट आएंगे, ये खुद भी शामिल होंगे, खुद भी क्या होंगे शामिल, तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे x के बारे में लिख दिया, x है ना -1 से बड़ा है, बराबर है और 1 से छोटा है। x क्या है, -1 से बड़ा है, बराबर है और 1 से छोटा है। तो इसको मैं, ये तो हो गया आपका जैसे किस फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर, और जो आपका टेबुलर फॉर्म में क्या हो गया, -1 1। जब दोनों शामिल होते हैं ना, जब ये साइन होता है इक्वल टू वाला और ग्रेटर वाला, तो दोनों इस तरीके से होंगे। जब मैं ऐसे लिख दूं -1, x बड़ा है -1 से और छोटा है 1 से, x -1 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इनके बीच के आएंगे, यानी कि 0 आएगा, इंटीजर की बात है तो 0 आएगा, बट -1 1 नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि -1 और 1 शामिल नहीं होंगे, इनके बीच के सभी होंगे। अब जैसे मैंने कह दिया, देखो -1, x बड़ा है -1 से, छोटा है 1 से, बड़ा भी है बराबर भी है, -1 से तो क्या है, बड़ा भी है बराबर भी है, तो इसका साइन पता क्या होगा, क्लोज इंटरवल, यानी कि -1 तो शामिल है बट 1 नहीं है, यानी कि इसके जो एलिमेंट आएंगे ना, क्या क्या आएंगे, -1 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब इस टाइप में साइन होता है तो वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल लगेगा उस साइड में। अब ऐसे ही जैसे -1, x -1 से बड़ा है, इसको इस तरीके से लेते हैं, x -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा भी है, बराबर भी है, तो इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे, इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल और इसको क्या लिखेंगे, एक को क्लोज इंटरवल में। क्या लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल -1 और क्लोज इंटरवल 1, यानी कि ये -1 तो शामिल नहीं होगा, बट क्या 1 क्या होगा, शामिल होगा। इसके बारे में दोबारा फिर बताता हूं मैं। जैसे अगर आपका -1 इक्वल टू x इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों शामिल होंगे, -1 भी और 1 भी। बट आपका जब ये ऐसे है इस तरीके से ओपन इंटरवल, तो क्या होगा, ना -1 होगा ना 1 होगा, तो ये लग जाएगा ओपन इंटरवल। अब एक बात आता हूं, जिसके साथ जिस साइड में इक्वलिटी होगा ना, उस साइड में क्लोज हो जाएगा। जैसे -1, x बड़ा है बराबर है, तो इस किस साइड में होगा, आपका ओपन इंटरवल जिस साइड में नहीं है वो इक्वलिटी, तो वहां पे आएगा, और क्लोज कौन सी साइड आएगा, जिस साइड में लगा रखा है, तो इस तरीके से होगा। इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। अब बात आती है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट भी आपको नाम सुन के ही पता लग गया होगा कि पावर सेट है, ठीक है। पावर का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा है, यानी कि जिसके मतलब क्या है, पावर है। पावर का मतलब क्या है, जैसे देखो किसी सेट के ना, कोई सेट के ए है, 1 2 3 4, ठीक है। कोई बी है, बी मान के चलिए 1 2 है। कोई सी मान के चलिए 3 4 है। कोई डी मान के चलिए 2 4 है। तो आप चेक कर सकते हो, बी भी ए का सबसेट है, सी भी ए का सबसेट है और डी भी ए का सबसेट है, ठीक है। इसका मतलब बी सी डी क्या कहलाएंगे, पावर सेट। क्या कहलाएंगे, पावर सेट। बी सी डी क्या कहलाएंगे, पावर सेट। क्या होता है, देन कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। इसके कितने सबसेट हो गए, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसके और भी हो सकते हैं, जैसे ए ई 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3, अलग अलग भी हो सके। तो जितने इसके सबसेट, इनको क्या कहेंगे, पावर सेट। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात आती है। देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है, फार्मूला होता है, जैसे 1 2 है इसमें एलिमेंट, ठीक है। तो इसके सबसेट पता क्या क्या बनेंगे, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, मैं सबसेट इसके सबसेट लिखूंगा ना। देखो एक तो फाइव लिखूंगा, फाइव सभी का सबसेट होता है, फिर मैं लिखूंगा 1, फिर मैं लिखूंगा 2, ठीक है। 1 लिख दिया अकेला, 2 लिख दिया, फिर मैं क्या लिखूंगा, 1 2 को भी लिखूंगा, समझ गए। तो ये इसके क्या हो गए, पावर सेट हो गए,
क्या हो गए, सभी पे लगा देंगे कल ये इंटरवल। देखो पावर सेट क्या हो गए, जैसे 1 2 3 के 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 भी, यानी कि इनमें से अलग अलग एलिमेंट भी लेने हैं और साथ में लेने हैं। 5 सभी का सबसेट होता है। तो इसके कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 हुए। तो आपको बताते हैं जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर कर दो। जैसे कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 कितने होंगे, 4। तो कितने सबसेट होंगे इसमें, 4 सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे, 4। अगर मान के चलिए यहाँ 3 एलिमेंट होते, 1 2 3 होते, तो आप लिखते 2 की पावर 3 कितने होते, फिर 8 होते। अब यूनिवर्सल सेट की बात आती है भाई। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे मैंने कोई यूनिवर्सल सेट ए यू मान लिया, 1 2 3 4 5। कोई ए सेट मान लिया, जैसे 1 2। कोई बी सेट मान लिया मैंने, मान के चलिए 3 4। ठीक है। कोई मैंने मान लिया, मान के चलिए सी मान लिया 3 5। तो जब आप इन सभी को मिलाओगे ना, जब आप इन सभी को मिलाते हो ना, तो देखना, चेक करना, ये आपका ये बड़े वाला सेट बनेगा। देखो इनको सभी को मिलाओ, 1 2 3 4 5, देखो यही बन रहा है ना। तो इन सभी का जो यूनियन है ना, मतलब आप कह सकते हो जब इन सभी को साथ लेके हम सेट बनाते हैं तो वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। यूनिवर्सल का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब वो सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा सेट है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहता है। ठीक है, कहलाता है। ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। तो जब इन सभी को लेते हैं ना, जो लार्जर सेट होता है ना, देखो लार्जर सेट है ये, इसका ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट। तो इनका जो आप इकट्ठे करोगे ना इनको, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। देखो अब बात आती है कंपेरेबल। कंपेरेबल कंपेरेबल मतलब जब कोई दो सेट है, मान के चलिए ए और बी, ये कंपेरेबल कब हैं, या तो ए बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर बी ए का सबसेट होना चाहिए, या तो ये इसका सबसेट होना चाहिए ए बी का, या फिर बी ए का होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, कंपेरेबल सबसेट है। क्या है, कंपेरेबल सबसेट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, a इज इक्वल टू 1 3 5, b इज इक्वल टू 1 2 5 7। आप चेक कर रहे हैं, a है ना b के अंदर है, a यूं का यूं b के अंदर है, मतलब सबसेट है, कंटेंड इन a कंटेंड इन b। तो ये सबसेट है, इसका कंप्लीट सबसेट है। तो हम क्या कहेंगे, कंपेरेबल सेट। क्या कहेंगे इनको, कंपेरेबल सेट। एक बात और आपको बताता हूं, जैसे कोई ए है ना, बी का सबसेट है, ए है ना, कोई बी का सबसेट है। अगर कोई एलिमेंट एक्स ए में बिलोंग करेगा ना, तो वो बी में भी बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, बी में। ये बिलोंग करने का साइन है। अगर एक्स कोई है ना, एक्स ए में है, मान के चलिए 1 है ए में, तो वो क्या मिलेगा, बी में भी मिलेगा। ठीक है।